बाबा को बदनाम कर बदला लेने में जुटा वामपंथी पत्रकार, दे डाली बाबा को चुनौती। मेरी लड़ाई है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पाखंड के खिलाफ, मेरी लड़ाई है शुभ की माता के लिए। बाबा पर लगाया फ्रॉड करने का आरोप, बोला बाबा की टीम पूछ लेती है पहले ही प्रश्न। इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। बाबा ने सबके सामने बांध दी थी इसकी टटरी, बता दिया था लंगोट का ढीला। तुझे बोलने का तमीज ही नहीं है, तै अपने कक्का हलोले वाले हम तोरो भी बता दे भी कि तै भी लंगोट को ढीलो है। बागेश्वर धाम सरकार को बीच में टोकने पर चर्चाओं में आया था यूट्यूब या पत्रकार। लगावर जी सीताराम जपो, बैठो सीताराम जपो, यहाँ खड़े मत हो सीताराम जपो। अब क्यों कर रहा है बाबा को बदनाम, इसके आरोपों की पोल खोलेगा पब्लिक दर्पण, देखिए। आए दिन बागेश्वर महाराज चर्चाओं में रहते हैं। हाल ही में उनके दरबार में पहुंचे एक वामपंथी पत्रकार चर्चाओं में है, और अब जिसका सभी को इंतजार था वही हुआ। वामपंथी पत्रकार ने बौखलाकर बागेश्वर महाराज पर बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। चलिए अब आपको पूरा मुद्दा एकदम तसल्ली के साथ बताते हैं। दरअसल ये पत्रकार बागेश्वर धाम गया था बाबा की पोल खोलने के लिए, लेकिन जब वहां पर इसने असभ्य व्यवहार किया तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को गुस्सा आया और उन्होंने इसे स्टेज पर बुला लिया और इसकी सारी की सारी पोल खोल दी। उन्होंने बताया कि हमें पहले से ही पता था कि यहाँ पर एक बदतमीज आएगा, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए हमने तुझे बुला लिया। इसके साथ ही बाबा ने उसे ये भी बता दिया कि तू लंगोट का ढीला है। तुझे बोलने का तमीज ही नहीं है, तै अपने कक्का हलोले वाले हम तोरो भी बता दे भी कि तै भी लंगोट को ढीलो है। ओ बेटा आ जा, तै ही आए थे, किसी और को क्यों, तू ही आ, नक कटा ले आ। इस बात पर भी ये लिबरल कुछ नहीं बोला, वहां सर झुकाए सुनता रहा। बाबा के सामने कान पकड़कर माफी मांगी, हाथ जोड़कर वापस आया, लेकिन कहते हैं ना कि बेइज्जती की आग इतनी जल्दी नहीं बुझती। कुछ यही हुआ इसके साथ में, और ये वापस आने के बाद वीडियो बनाता है और वीडियो में केवल तथाकथित बातों के आधार पर बाबा के ऊपर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा देता है। कहता है कि बाबा के सेवादारों ने मुझसे पहले ही सवाल पूछ लिए थे, जबकि इसके लिए ना तो यहाँ कोई सबूत भी पेश किए जाते हैं और ना ही कोई तथ्य। उसका कहना है कि बाबा लोगों को दवाई देने के लिए नहीं बोलते, मेरे कहने पर मेरी बात को दबाव में आकर बाबा ने लोगों को दवाई के लिए कहा। तो यहाँ पर इस बात के लिए भी जवाब हमारे पास है। बाबा हमेशा कहते हैं कि किसी भी बीमारी से ठीक होने के लिए दवाओं की और दुआओं की दोनों चीज की जरूरत होती है, और यही वजह है कि बागेश्वर धाम सरकार के पास में औषधालय भी है जहाँ पर मरीजों को दवाई दी जाती है। डॉक्टरी सलाह भी बंद नहीं करनी। देखो हम सबको निवेदन करें, दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता है। जरूरी नहीं तुम बागेश्वर धाम से जुड़े, पेट दर्द कर रहा तो अब हम मेडिसिन नहीं खाएंगे, धाम ही ठीक कर देगा। देखा आपने, पर ये बेचारा अपनी बेइज्जती की आग में ये सब चीजें भी भूल चुका था कि लोग सब कुछ जानते हैं। यहाँ सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, लेकिन ये लोग तो सिर्फ आरोप लगाने में ही माहिर हैं, और होंगे भी क्यों ना, क्योंकि है तो ये बरखा दत्त के ही चाटुकार पत्रकार, जिनका काम केवल सनातन को बदनाम करना, सनातन का विरोध करना और इधर उधर की अफवाह बनाना होता है। अब इस लिबरल पत्रकार से एक सवाल बागेश्वर धाम सरकार के भक्तों की तरफ से ये भी बनता है कि अगर ये इतना सच्चा था तो वहाँ खामोश क्यों रहा, बाबा के सामने इसकी बोलती बंद क्यों हो गई थी, वहाँ पर इसने अपनी बातों को क्यों नहीं रखा। वीडियो में ये कह रहा है कि मैं चाह रहा था कि बाबा को ज्यादा से ज्यादा गुस्से में लाया जाए, और बाबा गुस्से में आ गए। 82,000 लोगों का दरबार रोक दिया, तो कोई इस मूर्ख को बताओ कि बाबा हमेशा यही स्वभाव रखते हैं। ऐसी अफवाह उड़ाने से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा उद्देश्य था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भड़काना, इसको प्रोवोक करना, इतना प्रोवोक कर देना कि ये अपनी सुध बुध खो बैठे। सनातन को बदनाम करने की कोशिश ना करो, क्योंकि ये कोई खेल नहीं, लोगों की आस्था है, विश्वास है, भरोसा है, लोगों की उम्मीदें हैं। लोगों के दिनों के साथ खिलवाड़ करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। हालांकि बाबा से बेइज्जती कराने के बाद इसकी ऐसी ठट्ठी बंदी कि वहां दिखाई नहीं दिया। 9-2-11 हो गया और अब अपने गंतव्य से बाबा को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे लोगों को बदनाम करने से बागेश्वर धाम की छवि पर कोई बट्टा लगेगा, या फिर जनता ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मार देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक दर्पण न्यूज।